योगी ने सियासत का नया शंखनाद किया। रामलला से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक योगी के निशाने पर रहे अखिलेश यादव। विकास के मन से विपक्ष पर सबसे बड़ा राजनीतिक वार। 143 परियोजनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी के तीखे बयानों की। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन मन से सबसे ज्यादा चर्चा उनके विपक्ष पर किए गए तीखे हमलों की रही। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने की नसीहत दी और कहा कि शायद इससे उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मथुरा, वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी अखिलेश से खुलकर बोलने की चुनौती दे डाली। कानून व्यवस्था, विकास, किसानों और महिलाओं की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जो लोग कभी अयोध्या और राम भक्तों का विरोध करते थे, आज वही अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को पहले रामलला के दर्शन कर पश्चाताप करने की सलाह दी और कहा कि यदि वास्तव में आस्था है तो मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर अपनी राय रखे। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मंदिरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर काम किया है, जबकि पहले सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रहती थी। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश दंगों और कर्फ्यू के लिए बदनाम था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। सीएम ने मुहर्रम के करीब 12,000 जुलूसों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे शांति भी बनी रहे और किसी गरीब के मकान या बिजली लाइन को नुकसान भी न पहुंचे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं और औद्योगिक निवेश से हाथरस के किसानों, खासकर आलू उत्पादकों को बड़ा फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हाथरस का ये मंच विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी का भी बड़ा केंद्र बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए आगामी राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया। अब इन बयानों पर विपक्ष किस तरह पलटवार करता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।